एक साइंटिस्ट खुद को एक टीका लगाता है और उसका जिस्म अजीब तरीके से मुड़ना शुरू हो जाता है। मुंह से सफेद झाग निकलते हैं और जब वो जमीन से उठता है तो वह इंसान नहीं रहता बल्कि एक ज़ॉम्बी बन चुका होता है। आगे बढ़कर वो 3 लोगों को काट लेता है और सिर्फ चंद ही पलों में पूरी बिल्डिंग के लोग ज़ॉम्बी बनना शुरू हो जाते हैं। दरवाजे लॉक होने की वजह से अंदर फंसे सैकड़ों लोगों को यह समझ ही नहीं आता कि वह अपनी जान बचाएं कैसे। ओ भाई, ये क्या हो गया? कुछ ही देर में सब ज़ॉम्बी, कैसे बचेंगे ये लोग? तो फिल्म की शुरुआत होती है और हम एक साइंटिस्ट योंग शोल को देखते हैं। वो पुलिस को कॉल करता है और उनसे एक अजीब सी बात कहता है कि अब इस दुनिया में सिर्फ वही इंसान जिंदा रहेंगे जो पहले से ज्यादा ताकतवर बन जाएंगे, जिनके अंदर आपस में ना कोई ईर्ष्या होगी और ना ही कोई मुकाबला। तब सब लोग ज़ॉम्बी बन जाएंगे और इन ज़ॉम्बीज का एंटीडोट उसका अपना खून है। बिल्डिंग का नजारा दिखाया जाता है। तो आज इस बिल्डिंग के अंदर एक साइंस कॉन्फ्रेंस भी चल रही है। एक साइंटिस्ट जो इस कॉन्फ्रेंस को लीड कर रहा था, वो कमरे के कोने में खड़े जैसे ही योंग शोल को नोटिस करता है तो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता है। वो कॉन्फ्रेंस छोड़कर योंग शोल के पास आता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम जैसा करना चाह रहे हो वो सब ठीक नहीं है। पीछे से योंग शोल उसकी गर्दन में वही इंजेक्शन लगा देता है जो उसने अपने हाथ में लगाया था और इस तरह वो साइंटिस्ट तड़प तड़प कर नीचे गिर जाता है। उसके मुंह से सफेद रंग का बहुत सारा तरल पदार्थ निकलता है और उसकी बॉडी मुड़ने लगती है और कुछ ही सेकंड गुजरते हैं कि वो एक ज़ॉम्बी बन जाता है। पास से गुजरने वाले कुछ लोग जब उसे तड़पता हुआ नोटिस करते हैं तो उसके पास आते हैं, लेकिन यह साइंटिस्ट उन्हीं के ऊपर हमला करके उनको भी काट लेता है और ऐसे ही उन सबको ज़ॉम्बी बना देता है। एक एक कर यह ज़ॉम्बी और लोगों को काटना शुरू हो जाते हैं और यहां पर तेजी से ज़ॉम्बीज की तादाद बढ़ने लग जाती है। अब सुरक्षा अधिकारी जब यह सारा कुछ नोटिस करते हैं तो वह फौरन ही इस बिल्डिंग में लॉकडाउन लगाने का हुक्म दे देते हैं। ये ज़ॉम्बी तो बहुत तेजी से फैल रहे हैं और लोग फंस गए, कोई बाहर नहीं जा सकता। दूसरी तरफ हम इसी कॉन्फ्रेंस में आई एक और साइंटिस्ट सी जजोंग को देखते हैं जिसे चारों तरफ से अब चीखे पुकार सुनाई दे रही थी और इस सब के दौरान सभी लोग एक विकलांग महिला को गिरा देते हैं। सी जजोंग अपने पति के साथ अपनी जान पर खेलकर उस महिला को बचाने के लिए आगे बढ़ती है और उनके साथ कई लोगों को लेकर वह एक दुकान के अंदर चली जाती है। हालांकि ज़ॉम्बीज पीछे आने की कोशिश कर रहे थे पर यह लोग इस दुकान के दरवाजे को बंद कर चुके थे। लेकिन इस सब में होता यह है कि यहाँ का बिजली का स्विच ऑफ हो जाता है और ज़ॉम्बीज को यह लोग नजर आना बंद हो जाते हैं। काफी सारी कोशिशों के बाद ज़ॉम्बीज जब यह दरवाजा नहीं खोल पाते तो ये ज़ॉम्बीज एक साथ काम करने का फैसला करते हैं और खड़े होकर पीछे जाते हैं ताकि एक साथ वो इस दरवाजे के ऊपर हमला करके इसे तोड़ सकें। इससे पहले कि एक शीशा टूट जाता, सामने वाली दुकान से सी जजोंग एक लाइट का इशारा करते हुए दूसरे रेस्टोरेंट के लोगों को बताती है कि अगर वह लाइट बंद कर देंगे तो यह ज़ॉम्बीज यहां से चले जाएंगे। रेस्टोरेंट में खड़ी हुई एक लड़की जाकर जल्दी से सभी स्विच ऑफ कर देती है। ज़ॉम्बीज जब इन्हें देख नहीं पाते तो वह इधर उधर घूमने लग जाते हैं, लेकिन यहां पर एक विज्ञापन बोर्ड था जिसके ऊपर एक इंसान बना हुआ था। ज़ॉम्बीज को लगता है कि यह असली इंसान है और वह दोबारा से इसी दरवाजे के ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। अब तो वो दरवाजा टूट भी गया था और होटल के लोग खतरे में थे। इस सब के लिए सी जजोंग का एक आइडिया आता है। यहाँ पर जो विज्ञापन बोर्ड खड़े हुए थे इंसानों के चित्रों वाले, वह इन सबको विकलांग महिला की व्हीलचेयर के साथ बांध देती है और उसे दुकान से बाहर निकाल देती है। कुर्सी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, ज़ॉम्बीज को लगता है कि यह काफी सारे इंसान हैं, इसीलिए ज़ॉम्बीज उन इंसानों पर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाते हैं और सी जजोंग सामने वाले रेस्टोरेंट से सभी लोगों को लेकर अपनी दुकान में आने लग जाती है। लेकिन यहाँ एक लड़की इस रेस्टोरेंट में आने से डर रही थी। तब सी जजोंग के पति अपनी जान खतरे में डालते हुए उसे सामने वाले रेस्टोरेंट से लेने जाते हैं। एक ज़ॉम्बी इनके ऊपर हमला भी कर देता है, लेकिन सी जजोंग के पति इस हमले से उस लड़की को और खुद को बचा लेते हैं, लड़की को दूर धक्का देते हुए। सी जजोंग जल्दी से दुकान से बाहर निकलकर उस लड़की को खींचकर दुकान के अंदर ले आती है और दरवाजा बंद कर देती है, पर उसके पति अभी भी बाहर थे। ज़ॉम्बीज से बचने के लिए वह एक दूसरी दुकान में चले जाते हैं और छुपने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर सारे ज़ॉम्बीज नोटिस करते हैं कि जिन चीजों के पीछे वो भाग रहे थे वो सिर्फ कार्डबोर्ड थे, असली इंसान ही। अब एक ज़ॉम्बी जोर से अपना सर हिलाता है और यह जानकारी सारे ज़ॉम्बीज में फैला देता है और ज़ॉम्बीज अब असली इंसानों की तलाश में निकल जाते हैं। ऐसे में ही ज़ॉम्बीज को सी जजोंग के पति नजर आ जाते हैं। सी जजोंग के पति इस दुकान से भागते हुए उस दुकान की तरफ आने की कोशिश करते हैं जहां पर सभी बचे हुए लोग थे, लेकिन वो अपनी कोशिश में नाकाम हो जाते हैं क्योंकि पीछे से ज़ॉम्बीज आकर उन पर हमला करके उन्हें मार चुके थे और सी जजोंग अपने पति की मौत से बहुत ज्यादा टूट चुकी थी। नहीं, पति नहीं, ये कैसे हो सकता है? तू हिम्मत मत हार, तेरे पति ने तुझे बचाने के लिए अपनी जान दी। पुलिस बाहर से खड़ी हुई इस बिल्डिंग की सुरक्षा कर रही होती है, जबकि हम देखते हैं कि बहुत सारे ज़ॉम्बीज बिल्डिंग के शीशे तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वह बाहर जा सकें। जब ये लोग थक जाते हैं
तो सी जजोंग इनसे कहती है कि ऐसे यहाँ पर रहने से हम लोग भूख के मारे ही मारे जाएंगे, हमें यहाँ से निकलने के लिए खुद ही कुछ करना होगा। सी जजोंग बताती है कि मैंने देखा है कि यह ज़ॉम्बीज आपस में एक दूसरे को संदेश भी दे सकते हैं, जैसे उन्होंने पहले संदेश दिया था कि वो कार्डबोर्ड इंसान नहीं है। वो कहती है कि अभी भी हम इन्हें बेवकूफ बनाएंगे, इसीलिए वह पहले एक इत्र की दुकान में जाती है और अपनी बॉडी पर बहुत सारा इत्र लगा लेती है। और जब वो ज़ॉम्बीज के पास से गुजरती है तो ज़ॉम्बीज को लगता है कि यह इत्र की खुशबू ही असल में इंसानों की खुशबू है। ऐसे ही वो इत्र की खुशबू का पीछा करने लगते हैं, जबकि पीछे से बाकी सभी लोग बहुत सारे इत्र लेकर यहाँ सभी बचे हुए लोगों की बॉडी पर लगाने लगते हैं और जगह जगह इत्र की बोतलें फेंक देते हैं। बोतलें टूटती हैं और हर जगह खुशबू फैल जाती है। ज़ॉम्बीज इधर उधर आकर्षित होने लग जाते हैं इत्र की खुशबू को लेकर, जबकि इस तरह से सभी बचे हुए लोगों को यहां से भागने का मौका मिल जाता है। लेकिन ज़ॉम्बीज इनसे कहीं ज्यादा होशियार थे। इससे पहले कि सभी लोग यहां से भाग पाते, कुछ बचे हुए लोगों पर यह ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। सी जजोंग जल्दी से ऊपर चढ़कर अग्नि सेंसर के ऊपर लाइटर चला देती है, जिसकी वजह से यहां पर बहुत सारा पानी गिरने लग जाता है और 1 मिनट के लिए ज़ॉम्बीज वहीं पर जमते हैं और सब लोगों को भागने का मौका मिल जाता है। अब बचे खुच्चे जो भी ज़ॉम्बीज थे, वो जब इनके ऊपर हमला करते हैं तो सी जजोंग बहुत सारे अग्निशामक यंत्र उठाकर इन लोगों के ऊपर हमला करके अपने लोगों को बचाने में कामयाब हो जाती है। हालांकि इन ज़ॉम्बीज ने इन इंसानों का लिफ्ट तक पीछा किया था, पर इन लोगों ने छड़ियों का सहारा लेते हुए ज़ॉम्बीज को इस लिफ्ट से दूर ही रखा। यह लोग अब लिफ्ट के जरिए तीसरी मंजिल तक पहुंच जाते हैं और यहाँ पर सुरक्षा निरीक्षक को योंग शोल मिल जाता है, जिसने सारा वायरस फैलाया भी था और उसने पुलिस को सूचित भी किया था। यहाँ पर बातों ही बातों में योंग शोल को पता चलता है कि इन लोगों ने ज़ॉम्बीज को रोकने के लिए पानी का इस्तेमाल किया है। तो योंग शोल उनके ऊपर हंसने लगता है और बताता है कि पानी से वो ज़ॉम्बीज रुकेंगे नहीं, बल्कि तुम लोगों ने उन ज़ॉम्बीज को अब ज्यादा सक्रिय कर दिया है। पर अब जैसे ही उनके ऊपर गिरा हुआ पानी हवा में भाष बनकर उड़ेगा तो वायरस हवा के जरिए भी फैलने लग जाएगा। वो योंग शोल को पकड़ चुके थे और योंग शोल को वो ऊपर लेकर आ रहे थे, लेकिन योंग शोल इनकी सोच से कहीं ज्यादा तेज था। वो लिफ्ट के ऊपर जाते हुए ही बीच में ही लिफ्ट को रोक देता है और यहाँ पर बहुत सारे ज़ॉम्बीज इन लोगों के ऊपर हमला करने की कोशिश करते हैं। काफी सारे लोग यहाँ पर ज़ॉम्बीज का शिकार बन जाते हैं, लेकिन बाकी अपने बचाव की कोशिश में लग जाते हैं। और यहाँ पर सी जजोंग के साथ साथ बचे हुए सभी लोग नोटिस करते हैं कि जिस तरह ज़ॉम्बीज ने इन सब पर हमला किया था, उन्हें उसी तरह योंग शोल के ऊपर भी हमला करना चाहिए था, क्योंकि वो इंसान था। लेकिन इन ज़ॉम्बीज ने योंग शोल पर हमला नहीं किया था। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पुलिस और साइंटिस्ट की एक टीम योंग शोल की विज्ञान प्रयोगशाला में पहुंच चुकी है, जहां पर उसने यह ज़ॉम्बी बनाने वाले प्रयोग किए थे। उन्हें बहुत ज्यादा यकीन था कि यहीं पर उन्हें कोई ना कोई एंटीडोट बनाने का रास्ता मिल जाएगा। यहाँ पर एक अधिकारी गलती से एक डिब्बा खोल देता है और उसके अंदर से एक बंदर बाहर निकलकर इसके ऊपर हमला कर देता है। बाकी सभी बंदर भी अपने पिंजरे तोड़कर बाहर निकल आते हैं और यहाँ सभी लोगों पर हमला कर देते हैं। साइंटिस्ट को समझने में देर नहीं लगती कि यह सारे बंदर भी ज़ॉम्बी हैं और इन्हीं के ऊपर योंग शोल ने प्रयोग किए थे। पीछे से एक अधिकारी बंदर के ऊपर हमला कर देता है। जैसे ही इस बंदर को गोली लगती है और यह बंदर मरता है तो सभी बंदर ऐसे जम जाते हैं जैसे सबका रिमोट कंट्रोल यही बंदर था। अब यह देखकर साइंटिस्ट अंदर जाते हैं और योंग शोल के शोध को पढ़ते हैं और साइंटिस्ट को पता चलता है कि योंग शोल ने सभी ज़ॉम्बीज को रानी मक्खी वाले पैटर्न से बनाया हुआ है। जिस तरह अगर छत्ते की रानी मर जाए तो सारी मक्खियां मर जाती हैं, इसी तरह अगर मुख्य ज़ॉम्बी मर जाए जिसकी वजह से वो वायरस फैला है तो सभी ज़ॉम्बीज को रोका जा सकता है। सी जजोंग तू समझ गई, योंग शोल ही सबकी जड़ है, उसे रोको। दूसरी तरफ बिल्डिंग में बचे हुए सभी लोग तहखाने में आ जाते हैं। यहाँ पर वो देखते हैं कि 3 ज़ॉम्बीज अजीब गरीब तरीके से एक दूसरे से लिपटे हुए थे, लेकिन उन्हें आजाद होने का कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। खैर, यहाँ पर इनके चलने की आवाज से यह लोग आकर्षित होने की तो कोशिश करते हैं, पर सभी लोग खामोश हो जाते हैं। इस दौरान यह लोग सुरक्षा कैमरा वाले कमरे में आ जाते हैं। देखते हैं कि योंग शोल ऊपर सभी ज़ॉम्बीज के साथ था और ज़ॉम्बीज उन्हें कुछ भी नहीं कर रहे थे। यहां तक कि योंग शोल जब एक ज़ॉम्बी को खुद को काटने को कहता है तो योंग शोल संक्रमित नहीं होता, उल्टा वो ज़ॉम्बी ही मारा जाता है। सी जजोंग समझ जाती है कि योंग शोल के जरिए ही सभी ज़ॉम्बीज को रोका जा सकता है और अब इन्हें ऊपर जाकर योंग शोल को ही लेकर आना होगा। अब इतने में वो विकलांग लड़की स्वयंसेवक कहती है और कहती है कि मैं यहीं पर रहूंगी और मैं तुम्हें सारे कैमरों से देख देख कर योंग शोल की स्थिति बताऊंगी। सबको यह आइडिया अच्छा लगता है और सभी अब योंग शोल के पीछे ऊपर चले जाते हैं। जल्दी ही इन्हें योंग शोल मिल भी जाता है और यह लोग हैं योंग शोल को पकड़कर एक कार्यालय के अंदर ले आते हैं। इन्हें लग रहा था कि योंग शोल को पकड़ लिया है, अब सभी ज़ॉम्बीज को नियंत्रित करना आसान हो जाएगा।
लेकिन यह इनकी भूल थी। योंगशोल तो अपनी आंखों के इशारे से भी ज़ॉम्बीज को नियंत्रित कर रहा था। अब जब इसे यह लोग नीचे लेकर आ ही रहे होते हैं तो योंगशोल को एक और मौका मिल जाता है और वो अपने हाथी हिलाते हुए ज़ॉम्बीज को सचेत कर देता है और उन्हें नियंत्रण कक्ष में जाकर उस विकलांग लड़की को मारने का आदेश दे देता है। यह देखकर उस लड़की का भाई, जो दूसरा सुरक्षा अधिकारी था, उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो योंगशोल को मारने की कोशिश करता है और अपनी बहन को बचाने के लिए यहां से भागने की भी कोशिश करता है, पर अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी थी। उन ज़ॉम्बीज ने उस पूरे कक्ष को तोड़ दिया था। आखिरी वक्त पर वह लड़की अपने भाई को कॉल करती है और उसे अंतिम अलविदा बोलती है, जिसके बाद ज़ॉम्बीज उस पर हमला करके उसे खा लेते हैं और वो लड़का पूरी तरह टूट जाता है और अब उसके अंदर बदले की आग भी ज्यादा भड़क जाती है। इसीलिए वो बिना डरे एक चाकू लेता है और बाहर जाकर अपनी बहन के मरने के गुस्से में एक एक कर सभी ज़ॉम्बीज को मारने लग जाता है। उसकी बहन बेचारी, भाई का दिल टूट गया और अब गुस्सा भी। लेकिन हिमोंग-शोल ने बहुत सारे ज़ॉम्बीज को वहां हमला करने के लिए भी बुला लिया था, जहां पर सभी बचे हुए लोग थे। सभी बचे हुए लोग आकर सुरक्षा निरीक्षक के ऊपर भी हमला कर देते हैं। यहां पर बचती हैं तो बस 3 बची हुई लड़कियां, जो योंगशोल को एक भंडार कक्ष में ले जाकर बांध देती हैं। लेकिन वो ये नहीं जानती कि योंगशोल तो अपनी बंद आंखों से भी उन ज़ॉम्बीज को आदेश दे सकता है। यहां पर वो साइंटिस्ट जिसने पहले बंदर को मरता हुआ देखा था, वो आकर सब लोगों को जब यह बात बताती है कि अगर पहले ज़ॉम्बी बने इंसान को मारा जाए तो सभी ज़ॉम्बीज रुक जाएंगे। तो यह सोचकर यह लोग जल्दी से उस बिल्डिंग की सारी सीसीटीवी फुटेज मंगवा लेते हैं और कैमरों के जरिए इन्हें पता चल जाता है कि पहले वो साइंटिस्ट ज़ॉम्बी बने थे जो सुबह कॉन्फ्रेंस लीड कर रहे थे। वो अपने लोगों को इसी ज़ॉम्बी को मारने के लिए भेज देते हैं। देखते ही देखते बहुत सारे हेलीकॉप्टर इस बिल्डिंग के ऊपर आ जाते हैं और इसमें से बहुत सारे सेना के लोग जल्दी से इस बिल्डिंग के अंदर आने लगते हैं। नीचे आते हुए वो अपनी गोलियों से सारे के सारे ज़ॉम्बीज को भूनते जा रहे थे। अब जहां पर इन लड़कियों ने योंगशोल को बांध कर रखा हुआ था, वह भी यह सोचकर खुश हो जाती हैं कि बचाव दल आ गया है और उन्हें बचा लिया जाएगा। इसीलिए वह जल्दी से जाकर दरवाजा खोल देते हैं, पर पता चलता है कि यहां पर सामने ज़ॉम्बीज ही आए थे और उन्हें बुलाने वाला भी योंगशोल ही था। ज़ॉम्बीज इन लोगों के ऊपर हमला कर देते हैं। उन लड़कियों को मारने के बाद वो ज़ॉम्बीज अपने नेता यानी योंगशोल को आजाद कर देते हैं। बाहर से सारे सेना के लोग धड़ धड़ करके ज़ॉम्बीज को मारते ही जा रहे थे और जब इन्हें लगा कि सारे ज़ॉम्बीज खत्म हो गए हैं, तभी पहले से और भी ज्यादा बड़ा ज़ॉम्बीज का एक झुंड उनके ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है और अब इस बार इनकी बंदूकों में गोलियां कम पड़ जाती हैं और ज़ॉम्बीज इनके ऊपर भी हमला करके इन बहुत सारे सैनिकों को भी ज़ॉम्बीज में बदल देती हैं। अब यहां से गुजरते हुए सी जजोंग भी जब यह सारा नजारा देखती है तो डर जाती है। उसने सोचा कि अगर वो योंगशोल को मार दे तो सभी के सभी ज़ॉम्बीज मर जाएंगे। वह अपनी जान पर खेलती है और एक रस्सी को एक पल्ले से बांधते हुए रस्सी का दूसरा किनारा योंगशोल के गले में डाल देती है और दूसरी तरफ से पल्ले को घसीटने लगती है। लेकिन अगले ही पल उसे ख्याल आ गया कि अगर उसने योंगशोल को मार दिया तो इस सारे वायरस की दवा कौन बनाएगा। अब अपने आप को छुड़वाने के बाद यहां पर सी जजोंग और योंगशोल एक दूसरे के सामने आ जाते हैं। योंग एक मिनट के लिए सभी ज़ॉम्बीज को सी जजोंग पर हमला करने से रोकता है क्योंकि उसे कुछ बात करनी थी। असल में यह सभी साइंटिस्ट ही तो थे जो योंगशोल को अपने काम में आगे बढ़ने नहीं दे रहे थे। इसी वजह से तो वह बदले की इस आग में बढ़ गया कि उसने इंसानों को ज़ॉम्बीज बनाने का सोचा। वो सिर्फ इंसानों के अंदर से ईर्ष्या खत्म करना चाहता था, जिस ईर्ष्या की वजह से हमेशा उसे साथ नहीं दिया जाता था। यह बात बताते बताते योंगशोल रोने लग जाता है और इतनी ही देर में यहां पर नई सेना की टुकड़ी आ जाती है जो योंगशोल को पकड़ लेती है। योंगशोल के यहां से जाते ही सी जजोंग के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, पर वो एक और बार अपने आप को बचाते हुए एक नए कमरे के अंदर चली जाती है। यहां पर उसे अपनी साथी साइंटिस्ट की कॉल आती है जो योंगशोल की विज्ञान प्रयोगशाला में गई थी। वो उसे सारी बंदर वाली कहानी बताती है कि इस तरह एक बंदर को मारने से बाकी सभी बंदर भी मर गए थे। यह सोचते हुए सी जजोंग के मन में बहुत सारी बातें चलती हैं। उसे याद आता है कि उस साइंटिस्ट को तो पुलिस निरीक्षक ने मार दिया था, लेकिन फिर भी यह ज़ॉम्बीज नहीं रुके थे, यानी इनका नेता कोई और नहीं बल्कि योंगशोल था और योंगशोल को मारने से ही यह सभी रुकेंगे। इसके लिए सी जजोंग एक और बार अपनी जान पर खेलती है और इस कमरे से बाहर निकलते हुए जल्दी से अधिकारियों के पास आ जाती है और अधिकारियों से कहती है कि हमें सब चीजों को रोकने के लिए योंगशोल को मारना होगा। पर अधिकारी इस चीज के लिए नहीं मानते क्योंकि अगर उन्होंने योंगशोल को मार दिया तो एंटीडोट कौन बनाएगा। सी जजोंग उन्हें समझाती है कि एंटीडोट बनाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, जब योंगशोल के बनाए सभी ज़ॉम्बीज उसके मरते ही मर जाएंगे। यहाँ पर अधिकारी तो उसकी बात सुनते नहीं, जबकि हमें दिखाया जाता है कि वो सैनिक योंगशोल को लेकर ऊपर आ जाते हैं इससे पहले कि वो योंगशोल को इस बिल्डिंग से निकाल लेते। योंगशोल दोबारा अपनी ही शरारत करता है और यहाँ बिल्डिंग पर भी बहुत सारे ज़ॉम्बीज को बुला लेता है और सेना की ही रस्सी की मदद से वह सारे ज़ॉम्बीज को नीचे उतारने लग जाता है।
नीचे जाकर ज़ॉम्बीज आजाद हो जाते हैं और सभी लोगों पर दोबारा से हमला करना शुरू कर देते हैं। खतरा जब ज्यादा बढ़ जाता है तो सी जजोंग समझ जाती है कि अब जो उसे खुद करना है, बिना किसी की अनुमति के। इसीलिए वह अपनी साथी साइंटिस्ट को कॉल करती है, जिसके पास इस वक्त इस बिल्डिंग की सीसीटीवी फुटेज थी। वो उसे कहती है कि वह उसे योंग शोल की जगह की जानकारी देख देख कर बताए और वह खुद जाकर उसे मार देगी। इस दौरान वो यहाँ पर एक मरे हुए ज़ॉम्बी की जैकेट उतारकर पहन लेती है ताकि बाकी ज़ॉम्बीज उसे पहचान ना पाएं, और बहुत ही आराम से बिल्डिंग से निकल जाती है। यहाँ पर सभी ज़ॉम्बीज कारों पर, बसों पर और सब लोगों पर हमला कर रहे थे। योंग शोल जब यह नोटिस करता है कि सी जजोंग एक ज़ॉम्बी के ही रूप में बाहर निकली हुई है, तो वह अपने ज़ॉम्बीज को सबसे पहले सी जजोंग को ही मारने का आदेश दे देता है। लेकिन सी जजोंग बहुत ज्यादा चालाक थी। उसने वह ज़ॉम्बीज के सफेद तरल से भरी हुई जैकेट अब अपने सर के ऊपर रख ली, जिसकी वजह से ज़ॉम्बीज उसे देख नहीं पाए और उसके इर्द गिर्द ही घूमने लग गए। ज़ॉम्बीज के इस तरह घूमने की वजह से योंग शोल को भी चक्कर आ गए थे। योंग शोल अब गुस्से में आ जाता है और खुद ज़ॉम्बीज को पार करते हुए सी जजोंग तक पहुंचता है, और जैसे ही उसके सर से वो जैकेट उतरती है तो यहां पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज गिर जाते हैं, क्योंकि घूम घूम कर उन लोगों को भी चक्कर आ गए थे। ज़ॉम्बीज के गिरते ही एक बार योंग शोल पर भी गिर जाता है और सी जजोंग मौका पाकर एक बस के नीचे चली जाती है। योंग शोल जैसे ही खड़ा होता है तो सी जजोंग उसका पैर पकड़ते हुए उसे बस के नीचे ले आती है। इतने में जब ज़ॉम्बी अपना होश पकड़ते हैं तो वह देखते हैं कि बस के ऊपर बहुत सारे इंसान बने हुए थे। इन्हें वह असली इंसान समझते हुए बस के ऊपर हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से बस के अंदर आग लग जाती है। मौका पाकर सी जजोंग तो वहां से बाहर निकल गई थी, लेकिन योंग शोल की बॉडी जलने लगी थी। अब योंग शोल जिस तरह से हिल रहा था, जलते हुए यह सारे ज़ॉम्बीज भी उसी तरह हिल रहे थे, और आखिरकार योंग शोल मर जाता है और यह ज़ॉम्बीज भी वहीं गिर जाते हैं, और आखिरकार ये लोग इस खतरे से बाहर निकल आते हैं। ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।